अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन पुलाव बनाने की नहायत ही जायकेदार और खुशबूदार रेसिपी, जिसका एक एक दाना खिला हुआ बनेगा, एक एक दाने में फ्लेवर होगा और जो इसकी बोटी है वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बहुत ही लजीज खुशबूदार मटन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है 1 किलो। अच्छे से वॉश करके इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया 1 चम्मच, आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें, बादियान के 2 फूल, जलवतरी के 2 से 3 टुकड़े, 2 से 3 टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधी चम्मच लौंग। इसके साथ ही 1 बड़ी साइज़ का प्याज है, 2 टुकड़े अदरक के और 4 जवे बड़े वाले हैं लहसुन के। तमाम खड़े मसाले मटन में डाल देंगे। प्याज लहसुन अदरक डालकर इसके अंदर डाल देंगे 6 गिलास पानी और यखनी के हिसाब से इसके अंदर 1.5 चम्मच आएगा नमक का। इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। इसको हम पूरे 45 मिनट के लिए पकाएंगे। दरमियान में इसको चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको 45 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा जो मटन है वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गर्म है। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, देखें। अब यहाँ पर तमाम मटन की जो बोटियाँ हैं इसको हम अलहदा कर लेंगे और यखनी को हम छलनी में छान लेंगे। जितने भी इसमें खड़े मसाले हैं उसको हम ज़ाया कर देंगे। एक कढ़ाई में डाल देंगे, 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसमें कलर नहीं लाना। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और 4 से 5 हैं साबुत काली मिर्चें। ये डालने के बाद हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर तमाम बोटियाँ डाल देंगे जो हमने यखनी से निकाली हैं। 4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत मसाला जात। बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच जाएगा नमक, यखनी में भी नमक है इसलिए हम 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, इससे अच्छे से खुशबू आ जाएगी। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम यहाँ पर मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसको इतना भून लेंगे कि तमाम मसालों का फ्लेवर बोटियों में चला जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर यखनी डाल देंगे। 1 किलो मटन है, इस हिसाब से चावल भी मैंने 1 किलो ही लिए हैं। अगर नाप करें ग्लास का तो 3 गिलास चावल के हैं। अब यहाँ पर यखनी अच्छे से बॉयल हो गई है। यहाँ पर चावल डाल देंगे। 30 मिनट पहले चावल मैंने पानी में अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिए थे। पानी इसका रिमूव करके तमाम चावल उबलती हुई यखनी में डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो आंच पर। आप इस पॉइंट पर नमक चेक कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लिया है। देखें इसमें यखनी जो थी वो बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसमें थोड़े बहुत जो बबल थे इसको हम ढक्कन खोलकर पकाएंगे और इसके अंदर हल्के हाथों से इस तरह से चम्मच को चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर यखनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गीले रुमाल से हम इसको कवर करके इसको दम पर रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इस तरह से ढक्कन खोलकर हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है और इसके एक एक दाने में फ्लेवर है। बोटी जो है वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं वाइट मटन पुलाव बहुत ही शानदार हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से इसको गार्निश कर लेंगे। फ्राई प्याज इसके ऊपर डाल देंगे, हरा धनिया, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप ये मज़ेदार सी और खुशबूदार मटन पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।